तो देखो दो तरह की एनर्जीज हम लोगों ने स्टडी की है ना। ये कौन सी किसकी टाइप की एनर्जी हैं? ऐसे एनर्जीज बड़ी किस्म की होती हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे वाइब्रेशन एनर्जी, रोटेशन एनर्जी, बड़ी तरह की एनर्जीज होती हैं जिसके हम बना सकते हैं टाइप्स। लेकिन ऐसे विंड एनर्जी सुना होगा, सोलर एनर्जी सुना होगा आप लोगों ने, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिर्फ दो तरह की एनर्जीज की, है ना। एक तो काइनेटिक एनर्जी, एक है पोटेंशियल एनर्जी। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास, हम बात कर रहे हैं मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। हम बात करेंगे किसकी? मैकेनिकल एनर्जी की। तो जो मैकेनिकल एनर्जी है ना, उसकी दो टाइप्स हैं, समझ रहे बात, क्योंकि हम मैकेनिक्स को के साथ डील कर रहे हैं और मैकेनिक्स में आएगी मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, एक होता है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। तो आज का जो टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास 9th में भी शायद आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा इसके बारे में। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है? कंजर्वेशन एनर्जी ये कहता है कि आपके पास जो एनर्जी होती है, वो जो एनर्जी है वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, ठीक। कंजर्वेशन एनर्जी क्या कहता है? कहता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक। कि एनर्जी जो है वो ना ही क्रिएट की जा सकती है, एनर्जी जो है वो ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है, हाँ उसकी एक फॉर्म से उसको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट जरूर किया जा सकता है। ये है क्या? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर आपके पास एक सिस्टम है, अगर आपके पास एक सिस्टम है, उस सिस्टम की जो एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, एक सिस्टम की, सिर्फ एक बॉडी की नहीं, बॉडी एक सिस्टम जो होता है पूरा है ना, उसमें बॉडी और उसकी सराउंडिंग्स ये भी सब शामिल होती है उसके अंदर। तो अगर एक सिस्टम है, उसकी जो एनर्जी होती है वो क्या रहती है? हमेशा कांस्टेंट रहती है, ठीक। समझ आई बात? तो वही हम लोग यहाँ पे प्रूव करने वाले हैं। कंजर्वेशन एनर्जी तो तुम्हें पता है, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी? यही है कि एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है ना। एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट वो तो कांस्टेंट रहेगी, है ना, रिमेन्स कांस्टेंट। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, लिख सकते हो उसको आप, ठीक है। अब हम इसको प्रूव करेंगे कि एनर्जी, एक ऐसा कोई एक सिनेरियो लेंगे जहाँ पर जो मैकेनिकल एनर्जी है हम देखेंगे क्या वो कांस्टेंट रहती है, ठीक। एक पूरा सिस्टम देखेंगे, उसमें बॉडी को मूव करवाएंगे, पहले बॉडी रुकी हुई होगी, फिर बॉडी मूव करेगी, जब रुकी हुई होगी तब उसके बाद भी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, जब चल रही होगी तब भी कुछ ना कुछ होगी। तो हम ये देखेंगे कि क्या स्टार्टिंग में जब एनर्जी थी और जब चल रही थी बॉडी, तब जो एनर्जी थी क्या वो सेम रही या बदल गई? इस चीज़ को हम लोग समझेंगे, ठीक है। इसके लिए क्या करना है हमने, सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास इस तरह से मेरे पास एक, ऐसे समझ लेते हैं कि एक टावर जैसा कुछ समझ लो कि ये पॉइंट ए है, यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है ना, मान लो वो कितनी है? एच है। ये हाइट कितनी है? एच, ये हाइट है, ठीक। उसके बाद एक बॉडी सपोज करो वो कहाँ रखी हुई है? इस पॉइंट ए पे रखी हुई है, ठीक। तो और ये अभी रेस्ट में ही है। उसके बाद इस बॉडी को ड्रॉप किया जाता है और इसको पॉइंट बी तक जब ये पहुंचती है, तब इसने सपोज कर लेते हैं कि जो डिस्टेंस कवर किया, पॉइंट बी तक पहुंचते टाइम जो उसने डिस्टेंस कवर किया, मान लो वो डिस्टेंस जो कितना एक्स है, ठीक है। फिर और ये मान लो पॉइंट सी है, तो बी से लेकर सी तक जो डिस्टेंस बचेगा वो कितना बचेगा? टोटल तो इसका, इसकी हाइट कितनी है? एच है। तो अगर ये एक्स है तो ये कितना होगा? हाँ, ये होगा एच माइनस एक्स, ठीक है, एच माइनस एक्स, ये आ गया मेरे पास, ठीक। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ये समझने वाले हैं कि पॉइंट ए पे जब बॉडी रखी हुई है तब टोटल एनर्जी कितनी है। जब वो बॉडी गिरती है और पॉइंट बी तक पहुंचती है, अब गिर रही है बॉडी, पॉइंट बी तक पहुंच रही है, चल रही है, काइनेटिक एनर्जी भी आ गई उसके अंदर, पोटेंशियल एनर्जी तो है ही है, हाइट पे तो है ही, तब क्या टोटल एनर्जी उतनी ही है जितनी पॉइंट ए पे जब पहुंची है बॉडी। और जब वो बॉडी हिट करती है सी को, तब इसके पास जो एनर्जीज हैं, मैकेनिकल एनर्जीज जो आपको बताया मैंने, दो टाइप्स होती है ना, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। क्या इसके पास जब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक प्लस करके जो टोटल एनर्जी निकालेंगे, क्या वो टोटल एनर्जी पॉइंट सी पे भी उतनी ही है जितनी पॉइंट ए पे है और जितनी पॉइंट बी पे है? इसको हम लोग प्रूव करेंगे, ठीक है। और अगर सेम आती है, इसका मतलब एनर्जी कांस्टेंट रही सिस्टम की, है ना, एनर्जी कांस्टेंट रही सिस्टम की। तो यही तो है कंजर्वेशन एनर्जी, है ना। यहाँ पे हम ये समझेंगे कि किस तरह से पोटेंशियल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, और कैसे फिर बाद में काइनेटिक एनर्जी कैसे किसमें बन रही है, पोटेंशियल एनर्जी में, सब आपस में क्या हो रही है? एक्सचेंज हो रही है, और टोटल एनर्जी जितनी है
उतनी ही रह रही है, वो नहीं बदल रही, वो जितनी उतनी रहने वाली है। ठीक है, तो करें स्टार्ट, चलिए करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर क्या करें, देखो लेट अस कंसीडर, क्या कंसीडर करें भाई साहब बताओ, क्या किया मैंने यहाँ तक, कुछ भी नहीं किया। क्या किया, एक बॉडी है जो पॉइंट कहाँ रखी हुई है, पॉइंट ए पे रखी हुई है। इस बॉडी का कुछ ना कुछ तो मास होगा, चलो इसका मास क्या मान लें, एम मान लें। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर देयर इज ए बॉडी having mass m placed at point, कहाँ रखा है, at ए रखो, कहाँ रखा है इसको, ए पे रखा है। ठीक है, एक बॉडी है जिसका मास m है और एक कहाँ रखा है, हाँ पॉइंट ए पे इसको रखा हुआ है। अब ए पॉइंट पे क्या क्या चीज़ें हैं, ए पॉइंट पे क्या क्या है उसको समझते हैं। एट पॉइंट ए क्या है, एक पॉइंट पे एट पॉइंट ए बॉडी की वेलोसिटी कितनी है, भाई ये तो रेस्ट पे है। ठीक है, एट पॉइंट ए व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, आपने ऐसे पकड़ के रखी है, मान लो जैसे ये बॉडी है पॉइंट ए मैंने पकड़ के रखा है इसको, तो ये रेस्ट पे है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 यार, है ना। एट पॉइंट ए द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, पॉइंट ए पे जो वेलोसिटी है बॉडी की, दैट इज, क्योंकि ये स्टार्टिंग वाली पोजीशन है तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी। तो u की वैल्यू कितनी आनी है, 0। एट पॉइंट ए द वेलोसिटी ऑफ बॉडी दैट इज u, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, कितनी आनी है, 0 आनी है। अब ये ए पॉइंट ग्राउंड से, ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ए पॉइंट इस ग्राउंड से कितनी दूरी पे है, मतलब हाइट कितनी है इसकी, h है ना। तो यहाँ इसको लिख दो, लेट h बी द हाइट, लेट h बी द हाइट ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम ग्राउंड। ठीक है, तो ग्राउंड से पॉइंट ए कितनी हाइट पे है, पॉइंट ए फ्रॉम ग्राउंड। ठीक है, अच्छा इसकी हाइट है, दो चीज़ें मिल गई मेरे को, वेलोसिटी भी मिल गई और डिस्टेंस मिल गया, यानी कि हाइट भी मिल गई। अब अगर मैं फाइंड करना चाहूँ काइनेटिक एनर्जी, नाउ अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करेंगे तो क्या होगा, नाउ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बताओ। नाउ काइनेटिक एनर्जी एट ए, शाबाश बताइए, फार्मूला 1/2 m v स्क्वायर। हेयर व्हाट इज द वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, 0 है ना, पॉइंट ए पे वेलोसिटी क्या 0 है, तो इसका मतलब आंसर क्या आया, 0। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए इज 0। ए पॉइंट पे कोई काइनेटिक एनर्जी इस बॉडी के पास नहीं है, क्योंकि बॉडी मूव ही नहीं कर रही है। उसके बाद और क्या फाइंड करें, मैकेनिकल एनर्जी मैंने कहा दो एनर्जी से मिलकर बनेगी टोटल मैकेनिकल एनर्जी, है ना। एक तो काइनेटिक एनर्जी, दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इसके पास 0 अगर, तो देखते हैं क्या पोटेंशियल एनर्जी भी क्या 0 है क्या, यहाँ कुछ है, देखते हैं। नाउ पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, बताओ फार्मूला क्या होता है उसका, mgh, है ना। m मास इसका m ही रखा है, g क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और पॉइंट ए ग्राउंड से कितनी हाइट पे है, h है, तो उसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितनी है इसकी, mgh। देन टोटल एनर्जी कितनी हुई, पॉइंट ए पे जो टोटल एनर्जी है वो कितनी हुई, देन टोटल एनर्जी कितनी हुई बताओ। नाउ द टोटल एनर्जी, ठीक है, जिसको मैं ऐसे बोल दूँ TE, कितनी होगी वो, देखो वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आई, 0, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई, mgh, तो इसका मतलब टोटल एनर्जी भी कितनी आई, mgh। द टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज mgh, ठीक है, एट पॉइंट ए, ठीक है। जो टोटल एनर्जी पॉइंट ए पे कितनी आई मेरी, mgh। इस पॉइंट पे फिलहाल इसके पास कितनी एनर्जी है, सिर्फ और सिर्फ mgh, यानी कि सिर्फ और सिर्फ क्या, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इसके पास है ही नहीं फिलहाल। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गया। अब हम बात करते हैं पॉइंट बी की। सपोज कर लेते हैं कि ये बॉडी अब यहाँ से ड्रॉप की गई है और ये नीचे की तरफ गिर रही है, और कहाँ पहुँच गई, पॉइंट बी पे पहुँच रही है। पूरा सिनेरियो से सपोज करो कि नीचे गिर रही है, और हम पॉइंट बी पे चेक करने वाले हैं कि पॉइंट बी पे क्या हुआ होगा, क्या इसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही हो रहा है, 0 ही रही होगी, नहीं अब चल रही है तो कुछ ना कुछ बड़ी होगी। तो अब पोटेंशियल एनर्जी क्या उतनी ही रही, नहीं वो देखेंगे वो कम हुई होगी, तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, क्या हुआ होगा देखते हैं। ठीक है, तो अब हम चेक करने वाले हैं पॉइंट बी पे। नाउ क्या कंसिडर करेंगे, नाउ लेट द बॉडी इज, क्या किया, बॉडी को हमने ड्रॉप्ड, है ना, फ्रॉम ए, छोड़ दिया ए से, है ना,
एंड आफ्टर टाइम टी, और कुछ समय के बाद बॉडी कहाँ पहुंची, द बॉडी रीच्ड एट पॉइंट बी, बॉडी रीच्ड एट पॉइंट बी। ठीक है जी। अब क्या किया, बॉडी को ए पॉइंट से ड्रॉप किया गया, ठीक है, और कुछ समय बाद बॉडी कहाँ पहुंच गई, पॉइंट बी पे पहुंच गई। अब पॉइंट बी पे एट पॉइंट बी क्या क्या चीज़ें हैं बताओ, एट पॉइंट बी। अब पॉइंट बी पे क्या क्या है बताओ, पॉइंट बी पे व्हाट इज द वेलोसिटी। देखो इनिशियल तो पता है हमें 0 है, बट पॉइंट बी पे भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी ना। देखो बॉडी को तुमने ऐसा रखा था, छोड़ा तो ये चली, अब पॉइंट बी पे कुछ तो वेलोसिटी रही होगी इसकी। अब किसी भी पॉइंट पे अगर आपको वेलोसिटी फाइंड करनी हो तो बड़े आराम से फाइंड कर सकते हैं, है ना। हमारे पास क्या है, इक्वेशंस ऑफ मोशंस तो है। तो इस पॉइंट बी पे वेलोसिटी क्या रही होगी, एट पॉइंट बी द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, सपोज कर लो v है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, मान लो कितनी है, लेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट पॉइंट बी, लेट द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज v। अब ये v हम निकालें कैसे, v तो लिख दिया मैंने, इस v को निकालें कैसे, इसकी कुछ तो वैल्यू होगी ना, कैसे निकालें। तो देखो हमें पता है, एज वी नो, देखो क्या पता है हमें पता है यार, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर किसके बराबर होता है, ट्वाइस as, यही होता है ना। तो क्यों ना इसका यूज किया जाए, v स्क्वायर, क्योंकि हमें व्हाट इज v, इट इज द फाइनल वेलोसिटी, व्हाट u इज द इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, फाइनल वेलोसिटी मतलब हम पॉइंट बी पे चेक करने वाले हैं, तो उसके लिए यही फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी मैंने सपोज कितनी कर ली, v, तो यहाँ क्या आएगा, v स्क्वायर माइनस u कितना 0 इज इक्वल टू 2a। अब बात आती है s, यानी कि डिस्टेंस जो है इसने कितना मूव किया, यहां से लेकर यहां तक कितना डिस्टेंस मूव किया, x, ठीक है ना। ड्यूरिंग द टाइम t a से b तक पहुंचने में हमने देखा ना यार कितना डिस्टेंस कवर किया, s किया हुआ है, तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं, x लिखूंगा। तो यानी कि आपके पास v स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, 2a s की वैल्यू आ गई, यह है v स्क्वायर, ठीक है जी, यह है आपका v स्क्वायर। अब क्या इस v स्क्वायर की हेल्प से, अच्छा एक चीज़ और फाइंड कर लेते हैं। देखो आपको इन दोनों एनर्जीज को फाइंड करने के लिए एक तो v चाहिए, वो मैंने निकाल दिया। हर एक पॉइंट पे मैं पहले यही फाइंड कर रहा हूँ ना, एट पॉइंट ए द वेलोसिटी और डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड, क्योंकि वेलोसिटी काम आएगी काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए, डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड काम आएगा पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए। वही काम मैं यहाँ पे भी करने वाला हूँ। एट पॉइंट बी मैंने पहले वेलोसिटी निकाली, यहाँ पे चलो एक ही लाइन में आ गया क्योंकि वेलोसिटी थी 0, यहाँ पे हमें थोड़ा निकालना पड़ा। अब मुझे पॉइंट बी पे पहले तो मुझे डिस्टेंस भी चाहिए फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द ड्रॉपिंग पोजीशन नहीं, ये तो ठीक है। हमें जो पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होती है उसमें हम ये देखते हैं कि ग्राउंड से कितनी हाइट पे है बॉडी, है ना। तो यानी कि मेरे को एक और चीज़ की रिक्वायरमेंट है, वो क्या है, हाइट की। तो यहाँ पे बताओ हियर, हाइट कितनी है भाई साहब, हियर h माइनस एक्स विद द हाइट, है ना, हियर h माइनस एक्स विद द हाइट, है ना, ऑफ द पॉइंट b फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। ये लिख दो मैं, हियर h माइनस एक्स विद द हाइट ऑफ पॉइंट b, हाँ बिल्कुल, शाबाश, गुड, इसको मैं ध्यान से देख रहे हो। अब हेयर h माइनस एक्स विद द हाइट एट पॉइंट बी फ्रॉम कहाँ से, लेकिन फ्रॉम ग्राउंड, सही है ना। दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है मेरे को, एक तो वेलोसिटी की, दूसरा मुझे हाइट वाइट करनी होती है, तभी मैं बड़े आराम से काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल निकाल पाऊंगा। तो मैं पॉइंट बी पे और दोनों चीज़ें फाइंड कर ली। अब हम बड़े आराम से क्या निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो बताओ काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, बताओ भाई साहब क्या आएगा, 1/2, बताओ कितनी आएगी, m बी पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी है बोली मैंने, v स्क्वायर, सही है, ये है ना 1/2 m v स्क्वायर, v पोजीशन पे जो वेलोसिटी है। अच्छा एक काम ऐसे किया जाए इस पे, क्या 1/2 m, अगर इस v स्क्वायर की जगह मैं ये लिख दूँ, ये देखो v स्क्वायर की वैल्यू निकाली है ना मैंने, क्या है 2ax, तो यहाँ लिख दो 2ax, बट यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, और मेरे पास फाइनली मेरे पास आएगा काइनेटिक एनर्जी एट b, कितनी आई भाई साहब, max, ठीक है जी, max मतलब अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से चीज़ आ रही है नीचे, तो a की जगह क्या आएगा
जी आ जाएगा, mgx बोल दो उसको, ठीक है, mgx बोल दो, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना। अब ये तो चलो ठीक है, निकल गई, काइनेटिक एनर्जी निकल गई। अब जरा पोटेंशियल एनर्जी भी निकालते हैं। पॉइंट बी पे हमें पोटेंशियल एनर्जी भी तो निकालनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी ना, निकालें, चलिए निकालते हैं। नाउ पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, फार्मूला क्या कहता है? एम जी और एच मतलब हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, उस पॉइंट तक ग्राउंड से वो कितनी दूरी पे है। तो देखो क्या आएगा, एम जी। अब पॉइंट बी ग्राउंड से कितनी हाइट पे है? देखो एच माइनस एक्स पे है, वही तो लिखा हमने यहाँ पे भी। तो यहाँ क्या आएगा, एच माइनस एक्स, तो ये कितना आ जाएगा, एम जी एच माइनस एम जी एक्स। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। आप बताओ, ठीक है जी। अब बताओ टोटल एनर्जी कितनी आएगी इसकी? देखो हमने क्या निकाला, काइनेटिक एनर्जी भी निकाली और पोटेंशियल एनर्जी भी निकाली ना। अब बात आती है किसकी? टोटल एनर्जी की। तो टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे? देखो टोटल एनर्जी आएगी मेरे पास काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। तो टोटल एनर्जी जो होगी वो होगी एट पॉइंट बी, टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी कितनी आएगी बताओ? व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? एम जी एक्स, ठीक है जी, प्लस व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? एम जी एच माइनस एम जी एक्स। तो कुल मिला के एम जी एक्स हो गया कैंसिल। तो फिर हमारे पास वही आ गया टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी कितनी आई? फिर से वही आई, एम जी एच। आने भी यही चाहिए थी, है ना। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर ट्रू है तो टोटल एनर्जी फिर वही आनी चाहिए थी जो पॉइंट ए पे थी, वही पॉइंट बी पे भी आके देखो, है ना, कितना आया, एम जी एच। सही है, कर लिया यहाँ तक? सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है ना। बिठा दूँ उसको। अब पॉइंट सी पे भी चेक करते हैं ना, बिठा देते हैं इसको, है ना। सहज ने लिखना होगा, बस हो गया। चलो इसको बिठाते हैं फिर। अब चेक करते हैं पॉइंट सी पे क्या हो रहा है। क्या पॉइंट सी पे भी एम जी एच आती है? इसको हम चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ तक मिटा देते हैं। अब चेक करते हैं पॉइंट सी पे। नाउ एट पॉइंट सी, अब सपोज कर लो कि बॉडी कहाँ पहुँच गई। नाउ लेट द बॉडी रीच एट पॉइंट सी। अब जब पॉइंट सी पे बॉडी पहुँच रही है ना, पहुँच रही है, उस टाइम पॉइंट सी पे मेरे को दो चीज़ें तो चाहिए। पॉइंट सी पे मेरे को दो चीज़ें चाहिए। क्या? एक तो वेलोसिटी, पॉइंट सी तक पहुँचते टाइम उसके पास क्या वेलोसिटी थी, और दूसरा हाइट, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया यही दो चीज़ें हमें क्या की रिक्वायरमेंट है। क्यों? ताकि हमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकल पाए हमसे। अब एट पॉइंट सी बताओ वेलोसिटी कितनी होगी पॉइंट सी पे? वेलोसिटी देखो, किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालने का तरीका क्या है? वही क्या कहते हैं, जो भी बताया मैंने आपको, इक्वेशन ऑफ मोशन से यूज़ कर सकते हैं। एट पॉइंट सी लेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, लेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी भी ऑफ द बॉडी बी, चलो इसको v मान लेते हैं। अच्छा ये v निकालें कैसे? वही बात है, v तो मान लिया, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है? वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है, एज वी नो दैट क्या बताया हमें बताया यार, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर किसके बराबर होता है भाई? हो ट्वाइस ए एस, यही होता है। अब फिर से v, तो चलो फाइनल वेलोसिटी हमने v मानी है, चलो v स्क्वायर ही आएगा, माइनस यू स्क्वायर, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी? जब पॉइंट ए पे था कुछ नहीं थी, रेस्ट पे था तो 0, और यहाँ क्या आएगा 2a, मतलब क्योंकि फ्री फॉल बॉडी है तो a क्या होगा? वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड व्हाट इज s? अब बॉडी यहाँ से यहाँ तक पहुँच चुकी है, तो इसका मतलब कितना डिस्टेंस कवर कर दिया इसने? उतना ही जितनी इसकी हाइट थी। तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा h, क्या आएगा? h आ जाएगा, ठीक है। तो वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई? 2gh, ये आया आपका वी स्क्वायर। क्या आया ये? चलो v तो निकल गया। हमें v इसलिए नहीं निकला क्योंकि हमें ज़रूरत ही वी स्क्वायर की है। चलो v तो निकल गया। अब एक और चीज़ चाहिए होती है हमें, हाइट, है ना। हेयर मुझे बताओ, सी पॉइंट है, सी पॉइंट तक ही जाना है, क्या हाइट है? कुछ भी नहीं है यार, 0 है ना। हेयर द पॉइंट सी इज ऑन द ग्राउंड
ये पॉइंट सी ग्राउंड पे ही है, देयरफॉर एच इज इक्वल टू 0, इसलिए हाइट तो होगी कुछ नहीं, है ना, हाइट तो होगी कुछ नहीं। अब नाउ द काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी, बताओ वो कितनी होगी, 1/2 mv²। तो क्या आएगा, v² की वैल्यू पता ना हमें, 1/2 m, व्हाट इज v², 2gh, 2 और 2 कैंसल, क्या बचा mgh। ये क्या है, ये है काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी, है ना, जब हिट कर रही है बॉडी, किस वेलोसिटी से हिट कर रही है, ये है वो काइनेटिक एनर्जी जिसे हिट कर रही है, वेलोसिटी तो ये है 2gh, ये वो काइनेटिक एनर्जी है जब उस बॉडी के पास होनी है। अब पोटेंशियल एनर्जी चेक करें, सामने दिखता है क्या आंसर उसका, है ना। पोटेंशियल एनर्जी, नाउ पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी कितनी आएगी भाई, mg, व्हाट इज हाइट 0, तो क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी इज 0, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई 0। और टोटल एनर्जी बताओ, देन हाँ, देन टोटल एनर्जी एट जी कितनी आएगी, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी mgh, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी 0, देन आप बोल सकते हो सर टोटल एनर्जी आ गई पॉइंट सी पे उतनी ही जितनी पॉइंट ए पे थी और उतनी जितनी पॉइंट बी पे थी, यानी क्या आया फिर से mgh आ गया ना। बिल्कुल सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन ऐसे देखने में लगता है बहुत लंबा है, बट है बड़ा आसान, है बड़ा सिंपल सा, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पे पॉइंट सी पे भी सबसे पहले हमने ये देखा पॉइंट सी पे क्या वेलोसिटी है बॉडी की, जब पॉइंट सी पे बॉडी पहुँच रही है तो किस वेलोसिटी से पहुँच रही है, तो वो हमने फाइंड की। पहले सपोज कर लिया क्या v है, फिर हमने v² माइनस यूज कर ट्वाइस ए एस की हेल्प से हमने v² फाइंड कर लिया, मतलब कि वेलोसिटी फाइंड कर ली। फिर हमने ये देखा कि पॉइंट सी पे हाइट क्या है, भाई पॉइंट सी तो खुद ग्राउंड पे ही है, हाइट क्या होनी, कुछ नहीं है उसकी हाइट, तो h की वैल्यू क्या आई 0। फिर हमने क्या निकाला, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी, वो क्या है 1/2 mv², v² की वैल्यू यूज की, काम खत्म, mgh आ गया। और पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि हाइट है ही नहीं, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी है, कुछ नहीं होनी है, तो 0 आ गई। टोटल एनर्जी फिर कितनी आई mgh। तो इससे पता चलता है हमें कि जो एनर्जी है वो कंजर्व रही, पहले ठीक है उसका पोटेंशियल एनर्जी थी, लेकिन जब गिरने लगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम होने लगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगी, है ना। और जब ग्राउंड को हिट कर दिया तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं, लेकिन फिर उसके उस टाइम क्या थी, उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, मतलब इसके पास जितनी एनर्जी पॉइंट ए पे थी उतनी पॉइंट बी पे है और उतनी पॉइंट सी पे है, तो इसका मतलब एनर्जी क्या है, कंजर्व है, क्या है, कंजर्व है। एक सिस्टम की एनर्जी क्या रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है, ठीक है। इससे हमें पूरा का पूरा पता चलता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में तो ये मतलब 101% आने वाली चीज़ है, तो इसको अच्छे से करना है आपने। और इसका एक छोटा सा ग्राफ भी बनता है, उसको भी देखते हैं। देखो मान लो इस एक्सिस पे ये जो एक्स एक्सिस है ये हाइट वाली है, ठीक है, और ये मान लो एनर्जी है। अब अगर कांस्टेंट है ना ये, तो इसका मतलब एनर्जी रहनी चाहिए कांस्टेंट है, तो ये ऐसे ही रिप्रेजेंट, मतलब हाइट कम है 0 है तब भी उतनी एनर्जी, बढ़ाते रहो तब भी उतनी एनर्जी। तो फिर काइनेटिक एनर्जी और उसका क्या हुआ होगा, जब देखो आपकी हाइट इस तरफ बढ़ती जाएगी तो आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। हाइट अगर बढ़ती जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी, हाइट कम तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, है ना, हाइट कम तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, और हाइट बढ़ती जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो इस तरफ जाएगा ग्राफ किसका, पोटेंशियल एनर्जी का, है ना। देखो हाइट इंक्रीज एनर्जी इंक्रीज, लेकिन कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी। और इस तरफ कौन आएगा, ये देखो सेम चीज़ यहाँ से आपको यहाँ लेके आना है किसको, ये क्या चीज़ है, ये काइनेटिक एनर्जी है, ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी कम होती गई और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती गई, और इसी तरह से टोटल एनर्जी भी क्या है, कांस्टेंट है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसकी, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। इसको आप बना सकते हो। एक तरफ आई काइनेटिक एनर्जी, जब काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है ना। तो कुल मिला के आंसर कांस्टेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आने के इसके फुल चांसेस हैं। इस चैप्टर में 2 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट थे, एक तो वर्क एनर्जी थ्योरम, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, और दूसरा ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको अच्छे से आपने याद भी कर लेना है, पेपर में आता है, ठीक है।